मैं जब वहाँ रहा करता था, वृंदावन में आश्रम में रहा करता था, हाँ, तो कई बार क्या होता था, कुछ भक्त लोग सवेरे 4:30 बजे मंगल आरती में पहुंचने की जगह 4:45 बजे मंगल आरती पहुंचते थे। ब्रह्मचारी आश्रम का नियम था कि भाई नियम है कि 4:30 बजे आपको मंगल आरती में होना चाहिए, है ना। तो क्या हुआ कि मेरे कुछ जो काउंसलिस्ट थे जिनको मैं थोड़ा गाइडेंस दिया करता था, क्योंकि मैं वहाँ कथा करता था भगवद गीता पे, तो उनको मैं देखता था वो 4:35 4:40 पे आ रहे हैं। 4:30 का नियम है भाई, 4:30 पहुंचना चाहिए। 3 शंख बजते हैं, शंख बजा पहला, दूसरा, तीसरा, फिर भगवान का पट खुलता है, द्वार दर्शन होते हैं। तो उससे पहले आप पहुंच जाओ तो अच्छा रहता है, क्योंकि दर्शन खुलने के बाद भगवान आपको देख रहे हैं, सामने आप उनको देख रहे हैं, है ना। ऐसे भगवान आ गए, आप बाद में एंट्री मारे तो समझो कि अब ये क्या है, टेक्निकली ठीक नहीं माना जाता है ब्यूरोक्रेसी में। बात समझ आ रही है? जो सीनियर आ गया तो उसके बाद जूनियर की एंट्री नहीं होती, जूनियर्स की एंट्री हो जाती है, फिर सीनियर आते हैं। यानी कि सारे के सारे शिष्य आ गए, भक्त लोग आ गए, अब भगवान दर्शन देने आएंगे। ऐसा नहीं भगवान आगे वेट करे तो ये नहीं पहुंचा, ये नहीं पहुंचा, तो वो ऐसा नहीं होता है। सिस्टम बड़ा अच्छा हो। तो मैं अपने सीनियर को बोला कि मेरे 2-4 जूनियर्स मैं देख रहा हूँ 4:35 40 पे आ रहे हैं, ये 5-10 मिनट लेट हो जाते हैं सुबह सुबह। तो उन्होंने बोला कोई समस्या नहीं है। मैंने बोला लेकिन किया क्या जाए, उनको कैसे समझाऊं? बोले बिल्कुल मत समझाओ। मैं कहा फिर क्या करूं? बोले आप 4:15 पहुंचना शुरू कर दो। क्या बोले? आप 4:15 पहुंचना शुरू कर दो, वो 4:30 आ जाएंगे। लोकमान्य गंगाधर तिलक, गणेश चतुर्थी उस समय अंग्रेजों के सामने मनाई नहीं जाती थी, छुप के करते थे, छुप के गणेश जी की पूजा करते। गणेश चतुर्थी का समय भी आ गया है बिल्कुल अभी इस समय। तो जो हिंदू राजा थे वो भी नहीं मना पाते थे, पर जो है ना, लोकमान्य गंगाधर तिलक ने लोगों को उनका डर मिटाना जरूरी समझा। प्राइवेट सेलिब्रेशन को उन्होंने कम्युनिटी सेलिब्रेशन बना दिया। पहली बार पब्लिकली गणेश उत्सव उन्होंने मनाना शुरू किया। अंग्रेजों ने उन पर लाठियां बरसाई, लेकिन ये पूरा आंदोलन बन गया, आंदोलन बन के पूरे देश में फैल गया। गणेश विसर्जन के लिए लोग चौराहों पर इकट्ठे होने शुरू हो गए। तब से लेकर आज तक मुंबई हो या चेन्नई हो, आज पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर बॉलीवुड सेलिब्रिटी किसी भी धर्म का हो अपनी सेल्फी खींच के जरूर डालता है गणेश चतुर्थी पे, और सब सेल्फी पोस्ट करके वहां पे गणपति बप्पा मोरया, कमन गणपति बप्पा मोरया। तो देखो पता क्या है, जहां इंजन जाएगा ना, बाकी डब्बे सारे अपने आप पहुंच जाएंगे। ये मुद्दा है। ये मैं आपको गंगाधर तिलक जी के विषय में कहना चाहता था कि यद यद आचरति श्रेष्ठा। महाराजा अग्रसेन अपने समय में 5000 साल पहले, और आई थिंक आफ्टर डेथ 800 AD के आसपास शंकराचार्य भी आए थे, आदि शंकराचार्य। इन लोगों ने नियम बदल दिए थे। तब क्या होता था, यज्ञ के बाद पशु की बलि दी जाती थी। यज्ञ के बाद पशु की बलि, 18 गोत्र बताए गए ना किनके, महाराजा अग्रसेन के। 17.5 थे एक्चुअली, क्योंकि उसमें बड़ा दिक्कत हो गया था। 18वें के समय उनको बुलाया गया बलि दे दो, तो उन्होंने कहा कि बलि की जगह हम प्रथा चेंज करते हैं। हम बलि में किसी पशु को मारने की जगह नारियल फोड़ते हैं और नारियल की बलि देंगे हम। और तब से क्या हुआ, सारे के सारे धर्म जितने भी लोग थे, जितने भी लगा, सबने, महाराजा अग्रसेन के बाद वो फैला, और आदि शंकराचार्य जी के आने के बाद और ज़्यादा फैला कि भगवान को पहले नारियल चढ़ाया जाता है, नारियल की बलि दी जाती है। और शंकराचार्य को फॉलो उन्होंने अपने आप सारे भारतीयों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। हिंदू धर्म में पूजा का एक हिस्सा बन गया। तो जो गुरु करता है शिष्य वही शुरू करता है। वो मोर टाइम कम, जो गुरु करता है शिष्य वही शुरू करता है।